धराशायी कर दिया है भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को। कुछ उधार बाकी था 2023 वर्ल्ड कप का, आज वसूली हुई है। वो बदला चुकाना था, आज चुका दिया बदला भारतीय टीम ने। ट्रेविस हेड से भी वो कुछ पुरानी यादें वाबस्ता थी, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो, WTC फाइनल हो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने आज बदला लिया है ट्रेविस हेड से। उसके साथ किंग कोहली की क्लास एक दफा फिर नजर आई। क्यों इस खिलाड़ी को मॉडर्न डे मास्टर कहा जाता है, क्यों ओडीआई का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर एवर कहा जाता है, एक दफा फिर साबित कर दिया विराट द रन मशीन कोहली ने कि इस फॉर्मेट में इस जैसा कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 84 रन की वो लाजवाब इनिंग्स, शतक बना नहीं है, सेंचुरी बनी नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है। इस सेंचुरी, इस इनिंग्स का जो कद था, जो 84 रन थे, इनका कद सेंचुरी से थोड़ा ज्यादा था। वो हिटमैन जब गले मिले, वो जब गौतम गंभीर ने सर पे हाथ रखा, 84 नहीं बना पाए, वो केएल राहुल की परेशानी अपनी जगह दुरुस्त थी, पर विराट द रन मशीन कोहली अपनी टीम के लिए अपने नाम की तरह विराट काम कर चुके थे। इसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद शामी द क्लच आईसीसी प्लेयर, मतलब आईसीसी के इवेंट्स आते हैं तो मोहम्मद शामी का कद बढ़ जाता है। अब भारत ने नीज तो नाबूद कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और दुबई में वो जो सिक्का चल रहा था भारतीय टीम का, उसको एक दफा फिर पवल दावेदार के रूप में फिर खुद को साबित किया कि चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे मजबूत और सबसे दावेदार टीम टीम इंडिया है। इसके बारे में बात की जाएगी। एक्चुअल में मुकाबला शुरू कहां से होता है, सिक्का उछलता है, हार जाते हैं रोहित शर्मा। लगातार 11 टासे रोहित शर्मा हार जाते हैं, 14 टासें हार जाती है टीम इंडिया, और 14 दफा टॉस हारने के बावजूद जो रिकॉर्ड है विनिंग, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑस्ट्रेलिया शुरू पर आता है, ट्रेविस हेड पर नजरें होती हैं, शामी का वो तबाहकुन स्पेल शुरू पर, हर गेंद विकेट लगी। इस खिलाड़ी की सबसे जो खास बात मोहम्मद शामी की नजर आती है ना, जब गेंदबाजी करते हैं तो हर एक गेंद ऐसा लगता है कि ये विकेट है, यार ये तो विकेट होनी चाहिए थी। कॉलोनली को वहां पर आउट किया, फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड को भी बांध रखा, लेकिन ट्रेविस हेड ने जब शॉट्स खेलना शुरू किए, एक वो कैच पहली गेंद पर छूटा था, फिर एक रनआउट छूटा, फिर उसके बाद ये होता है कि वरुण चक्रवर्ती आते हैं। वरुण चक्रवर्ती की जो वर्थी की माफ कीजिएगा, जो फिरकी है ना, वो इधर उधर घूमती है, पढ़ नहीं पाते उसको ट्रेविस हेड, हवा में खेल लेते हैं, और वहां पर एक आसान सा कैच लेकर शुभमन गिल चलता करते हैं। फिर स्टीव स्मिथ आते हैं, वो अच्छा खेलते हैं, एक्चुअल में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया गिरते पड़ते, मतलब एक समय बीच में ऐसा लगा था जब 32 ओवर में 170 के ऊपर रन चला गया था, तो लगा था कि शायद 300 बना लें, लेकिन फिर जड्डू आते हैं, अक्षर पटेल आते हैं, वही अंदाज, वही तरीका है वारदात दोनों का, विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं देते। वहां पर जब स्टीव स्मिथ फुल टॉस गेंद पर आउट हो जाते हैं, सॉफ्ट डिसमिसल होता है, वो आते ही ग्लेन मैक्सवेल को चलता कर देते हैं, अक्षर पटेल, फिर हार्दिक पांड्या बीच में आते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गिरते पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पहुंचता है 264 के आसपास, 264 पे। वहां पर क्या था, अब 264 जब सामने आते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छी गेंदबाजी की, शामी ने शानदार गेंदबाजी की, गेंद को दाएं जानिब बाएं जानिब यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग करते हैं, 3 विकेट चटका जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में जायंट हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते हैं। शामी यार ये बंदा अलग है, वो जिस तरह की वो फड़क, वो आग दिखाते हैं, वो पढ़ते हैं ना आगे आके, वो लाजवाब है इस खिलाड़ी की। हार्दिक पांड्या जब जब मौका मिला खुद को साबित किया है कि वो एक ऑलराउंडर नहीं, जबकि बल्कि जब बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर गेंदबाज है, माफ कीजिएगा। बैटिंग करते हैं तो लगता है कि यार ये तो प्रॉपर बल्लेबाज है, और जब फील्डिंग में आते हैं तो बंदा कहता है बंदा बना ही फील्डिंग के लिए। उसके साथ साथ अगर स्पिनर्स की गेंदबाज बात करें, स्पिन गेंदबाजी की, तो वो हमेशा टीम इंडिया की अच्छी होती है। मैंने शुरू से कह रहा हूं, अगर आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर स्पोर्ट्स पे, तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस टीम की ताकत हमेशा बल्लेबाजी होती है, लेकिन इस बार स्पिनर्स होंगे, ज्यादा हाथ खोलकर खेलने दिया नहीं ऑस्ट्रेलिया को, और स्पिनर्स ने एक्चुअली में तीनों ने मिलकर, बल्कि जो वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की वो बीच में पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, वो लाजवाब हो रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाया या बड़े शॉट्स नहीं खेले। फिर उसके बाद जब 264 सामने था ना, तो शुरू पर हिटमैन आते हैं। हिटमैन मतलब नहीं कर पाते, फिर भी यार वो दिल में वो चीज रोहित शर्मा के लिए होती है कि यार तेज खेलता है बंदा, यार टीम के लिए खेलता है, अटैक करने की कोशिश की, 1-2 शॉट्स लगे, लेकिन जब वो आउट होते हैं और साथ ही शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा ना वो जान हलक में यहां पर आ जाती है, हाथ पांव फूलते हैं कि यार अब क्या होगा। वहां पर विराट द रन मशीन कोहली आता है, क्योंकि जब मैटर बड़े होते हैं तो वहां किंग खड़ा होता है। उन्होंने कहा भाईजान अपन है ना, अपन संभाल लेगा। फिर विराट कोहली का वही अवतार, सिंगल डबल्स कर रहे हैं, ईगो नाम की कोई चीज ही नहीं है, स्पिनर्स को लेट खेल रहे हैं, गेंद को अपने तकाने दे रहे हैं, सिंगल डबल्स कर रहे हैं, बीच में एक आध खराब गेंद मिलती है, चौका मार देते हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, एक एंड पे अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो उनके साथ जब अक्षर पटेल थे या श्रेयस अय्यर थे, उनको कह रहे थे यार एक बीच में ना एक आध आप अटैक कर दो, इस गेम को हमने डीप लेकर जाना है। कोहली की एक खास बात होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, कोहली जब बल्लेबाजी करते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि जितना टाइम आप देख रहे हैं ना, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम है, मतलब जितना टाइम आप सोच रहे हैं ना कि हमारे पास ये टाइम है, 150 गेंद है, ये प्रेशर आता है, 20 ओवर है, ये प्रेशर आता है, कोहली कहता है कि जितने ये 20 ओवर आपको नजर आ रहे हैं ना, थोड़े उतने थोड़े हैं नहीं, ये थोड़े ज्यादा हैं, गेम को डीप लेके जाते हैं। वही विराट अवतार नजर आता है। फिर जब मौका
मिलता है बड़े शॉट्स खेलने का, तो हाथ खोलते हैं। वो जो जिम्पा को जो एक कदम पे पीछे होकर चौका मारा था ना, मतलब आज का मेरे लिए तो वो शॉट ऑफ द डे था। और जिस तरह की बल्लेबाजी की पहले श्रेयस अय्यर के साथ, वो 80 रन की लाजवाब साझेदारी मुकाबले को आगे लेके जाते हैं। फिर जब अक्षर पटेल एक प्लेन के साथ आते हैं, टीम इंडिया की मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी कि एक तरीका है उनका भी अक्षर पटेल को यूटिलाइज करने का। जब जल्दी विकेटें गिर जाएं तो शुरू पर भेज दे अक्षर पटेल को, कहो अटैक करो, जाओ यार अटैक करो, मे भी प्रेशर हट जाए। और समटाइम्स आप उनको लेट भेजते हैं, जब रन बन रहा होता है तो आप सोचते हैं यार रन बन रहा है, अक्षर पटेल को यहां पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। और बीच में एक मौका ऐसा आता है जो एक्स फैक्टर मौका मेरे नजदीक होता है, जब थोड़ी सी ना प्रेशर आप पे आ रहा होता है, तो आप कहते हैं कि प्रॉपर बैटर को सेव रख लो, अक्षर को भेज दो, अक्षर जाके काम कर जाता है। और उसके साथ साथ फिर श्रेयस अय्यर के वो 40 के आसपास रन में देख भी लेता हूं। असल में ये श्रेयस अय्यर की जो बारी थी ना, वो छोटी जरूर थी, पर उसका महत्व भी बराबर था। 45 उन्होंने की है, ये 45 50 से या 100 के बराबर भी मैं कह सकता हूं थे, क्योंकि ऐसे मौके पर बनाए जब प्रेशर था। वहां पर एक आध विकेट अगर और गिर जाता तो मुश्किलात हो जाती, हॉट वाटर में यानी गर्म पानी में चली जाती टीम इंडिया। लेकिन दूसरे एंड पर वो विराट खिलाड़ी खड़ा था, विराट द रन मशीन कोहली, उन्होंने दिखाया अपना अवतार। वो खेलने का अंदाज अलग है, मॉडर्न डे मास्टर है, कवर ड्राइव लाजवाब है, बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत है, मैच जिताने की काबिलियत है, छक्के कम मारे, चौके कम मारे, बॉल जितनी खेल लें, पर एक ही मोटिव, एक ही उनका वो क्या कहते हैं टारगेट रहता है कि मुकाबला जीतना है टीम इंडिया का। मैन ऑफ द मैच हुए, मतलब क्या फर्क पड़ता है यार। आई मीन एक दफा फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख ले, सेमीफाइनल में 50, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में 50, आज 2025 में जब एक दफा फिर आए तो वही अंदाज खेलने का। साल बदल गए, महीने बदल गए, दिन बदल गए, मौसम बदल गए, नहीं बदला तो विराट कोहली के खेलने का अंदाज। आज भी मुकाबला अब वो लेकर चले गए। एंड पे थोड़ा सा वो जब बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे, थोड़े मायूस जरूर थे खुद भी। गौतम गंभीर ने भी सर पकड़ लिया, केएल राहुल ने भी कहा कि जरूरत नहीं थी, छक्का इसी ओवर में आ तो चुका था, बट विराट कोहली ने कहा कि काम तो अपन कर चुका है, और वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। लेकिन ये 84 रन किसी भी शतक से, किसी भी दोहरे शतक के उस मैं अगर कहूं ना कि उस सूची में रखा जाए या उस तराजू में रखा जाए, तो मैं भी दोनों का वेट बराबर नजर आए, क्योंकि ये उस तरह की इनिंग्स थी। और इतने प्रेशर मुकाबले में सामने जब आपकी ऑस्ट्रेलिया हो, अगर सामने कोई छोटी मोटी टीम होती ना तो मैं कहता कि यार 84 रन 100 कर देना चाहिए था, लेकिन सामने मेंटली स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया टीम थी। ये कैंगरूज के खेलने का तरीका ऐसा होता है, कंगारू ऐसा करते हैं कि आप पे प्रेशर डालते हैं और आपको स्लेजिंग करने की कोशिश करते हैं। कोहली को फ्लाइट दी, ललचाया कि बड़ा शॉट खेलना यार कोहली, लेकिन कोहली ने कहा नहीं भैया, अपन ना एक एंड पे अपना काम कर रहा है। वो इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं। फिर जब वो आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया कमबैक करे, बट फिर अपना हार्दिक पांड्या आता है। हार्दिक पांड्या कल बात की थी कि 45 गेंदों पर 45 रन थे, शायद आपको उतने ज्यादा या उतने बड़े नजर ना आए, बट हार्दिक पांड्या का बल्ला चल पड़ा है। और वो क्लच पांड्या, वो बड़े शॉट्स जब खेलता है तो वो अपनी टीम के लिए खेलता है, जोखिम उठाता है, और ऐसे आसानी के साथ खेलते हैं ना, जोखिम इन सेंस उठाते हैं कि बड़े शॉट खेलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो वो इतना आसान बना देते हैं बल्लेबाजी को, लगता है कि यार ये क्या खिलाड़ी है यार, मतलब इतना आसानी से कौन खेल सकता है, इतने आसानी से कौन यूं उठा के ऊपर से मार सकता है। वही काम किया हार्दिक पांड्या ने। उनके साथ साथ केएल राहुल के 42 रन, दामाद जी के कमाल क्लास के 42 रन, वो मुकाबला टीम इंडिया दूर लेके चला जाता है। और केएल राहुल भी जब जब मौका मिलता है हाथ खोलने का वो पूरा लाभ उठाते हैं, और फॉर्म में है खिलाड़ी, कीपिंग भी करता है, जिस मर्जी नंबर पर खिला दो यार, कभी अक्षर पटेल से ऊपर भेजते हो, कभी नीचे भेजते हो, फिर भी काम तो कर रहा है ना केएल राहुल। तो बिग थम्स अप फॉर टीम इंडिया। अब जो आखिरी मुकाबला होगा वो भी दुबई में होगा। अब फायदा है टीम इंडिया को कि पिछले 2 हफ्ते से दुबई में ही है, इन कंडीशंस को जानते हैं। अब फाइनल मुकाबले में क्या टीम इंडिया जीत पाएगा या नहीं, ये चर्चा करूंगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना लाजमी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज के मुकाबले की सबसे खास बात क्या लगी।